ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें मीठे मीठे बच्चे कहकर मीठा बनाने आए। मीठा कैसे बनेंगे? आत्मा मीठी कैसे बनेगी? जब आत्मा की सोच, संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति, आत्मा के संस्कार अच्छे होते जाएंगे ना। भाई संबंधों में मिठास होती है ना। हमारा जीवन कड़वा है या मीठा है, वो कैसे पता लगता है? संबंध। हमारे संबंध कैसे बनते हैं? जैसा हम सोचते हैं, जैसा निर्णय करते हैं, जैसा कर्मेंद्रियों से बोलना, चाल चलन होती है, संबंध व्यवहार वैसे ही तो बनता है ना। मतलब अल्टीमेटली डिपेंडेंट किस पे है? हमारी सोच पर। तो परमात्मा भी हमें मीठा बनाने आए। इसलिए बाबा कहते हैं सदा अच्छा सोचो, निर्णय शक्ति भी अच्छी हो, कर्मेंद्रियों से कर्म भी हम ठीक रीति करें, तभी हमारे जीवन में, संबंधों में मिठास आएगी। मिठास मतलब सब एक दूसरे से मिलजुल के रहेंगे, खुश रहेंगे। देखो, प्रकृति से भी हमें कड़ाहट मिलती है, अर्थात दुख मिलता है। प्रकृति को भी ऐसा कड़वा बनाने वाला कौन? मनुष्य आत्मा। पशु पक्षी जीव जंतु से भी आज हमें नुकसान मिल रहा है, तो उनको ऐसा बनाने वाले कौन? मनुष्य आत्मा है। मनुष्य आत्मा ही तो प्रकृति, खान पान की चीजों में मिलावट करती है, प्रकृति के साथ खेलती है, जीव जंतु जानवरों को नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण वो भी हमें नुकसान पहुंचा रहे। तो परमात्मा भी प्रकृति, जीव जंतु, जानवरों को या खान पान की जो चीजें हमें जो मिल रही है उन्हें ठीक करने नहीं आए। भगवान हम मनुष्य आत्माओं को ठीक करने आए हैं। मनुष्य आत्माओं की सोच, निर्णय शक्ति, कर्मेंद्रियों से जैसा हम कर्म कराते हैं, जिसको हम अपने स्वभाव संस्कार बोलते हैं, उनको ठीक करने आए हैं ना। भगवान कहते हैं, बाबा हमें कहते हैं, पहले तुम सुधर जाओ, तुम मीठे बन जाओ, दुनिया पे मीठी बन जाएगी। तो बाबा आज हमें कहते हैं, देखो जब बाबा मुरली शुरू करते हैं ना, तो बाबा की मुरली में पहले मीठे मीठे बच्चे होते हैं, स्वीटेस्ट चिल्ड्रन। ठीक है, बाबा को पता है मेरे सब बच्चे इस समय सृष्टि पर कड़वे हैं। किसी न किसी बात के कारण मनुष्य आत्मा में कड़ाहट है ही थी। तो बाबा कभी भी कड़वी चीज को कड़वी नहीं बोलते। अर्थात हम मनुष्य आत्माएं कड़वी हैं, तो बाबा हमें कहते हैं, मैं तुम्हें रोज रोज मीठा मीठा कहते। जब देखो, अगर कोई गलती करता है ना और हम उसको गलती होते हुए भी हम उनको डांटे नहीं, और हम उसको भी पता है कि आपको भी पता है, और हम ऐसे उनसे बिहेव कर रहे हैं और ऐसी उनकी अच्छी अच्छी बातों के बारे में उनको बता रहे हैं, तो सामने वाले को अपनी गलती आपके ही महसूस हो जाती है। तो बाबा भी हमें रोज रोज मीठा कह रहे हैं। तो जब हम अपने चाल चलन, संबंध, व्यवहार, सोच को देखेंगे कि मेरा बाबा तो मुझे मीठा मीठा कह रहा है, पर मैं तो ऐसे सबसे कड़वी रीति से चल रही हूँ, तो फिर हम आप ही परिवर्तन हो जाते हैं, हमें आप ही समझ में आ जाता है, वो मैच्योरिटी आ जाती है। तो हमें भी परमात्मा की, बाबा की ये टेक्निक सीखनी चाहिए। भगवान थोड़ी कहते हैं, जब बाबा सृष्टि पर आते थे मुरली सुनाने, साकार में जब जो भी हम अभी सुन रहे हैं वो परमात्मा ने ब्रह्मा के मुख से सुनाया है। तो बाबा कभी भी किसी बच्चे को नहीं बोलते थे कि अरे तुम तो बहुत क्रोध करते हो, तुम मेरा ज्ञान नहीं सुनो, तुम ऐसे हो वैसे हो। नहीं, बाबा सबको बोलते थे आप मेरे मीठे मीठे बच्चे हो। जैसे बाबा ऐसे बोलते थे ना, सामने वाले को अपनी गलतियां महसूस होनी चाहिए। आप अपने बच्चे को कितना भी समझाओ, कितना भी डांटो, जब तक उस मनुष्य आत्मा को महसूस नहीं होगा ना, वो अंदर उस बात को एक्सेप्ट नहीं करे,
तब तक आपका समझाना बोलना वेस्ट है। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे करके, अब जैसे बाबा हमें मीठा मीठा कहते मीठा बना रहे हैं, तो हमें भी मीठे बन के औरों को भी मीठा मीठा बनाना है। किसी की भी कमी कमजोरी देखने की आंख बंद कर दो। सदा सभी मनुष्य आत्माओं में अच्छाई देखो। सभी मनुष्य आत्माओं में क्या क्या अच्छी बात है, हर आत्मा में कुछ न कुछ क्वालिटी है, वो देखने की कोशिश करो, वो देखने वाली आंख खोल लो। तो देखो आपके जीवन में आपको सब अच्छा अच्छा ही लगेगा। आज दुनिया में घर में लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए सोचते हैं कि हम तो सारा दिन यहाँ रह रहकर परेशान हो गए, अभी हम कहीं जाना है। जैसी जगहों पे ऐसे लोगों से मिलते हैं, और घर में अगर सभी की बुराइयां और ऐसी कमियां देखते रहेंगे तो घर में ही तो रहना है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सबकी अच्छाई देखो तो आपको अच्छा भी लगेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं अच्छाई देखते देखते ना, फिर आपको घर में अपने जीवन में बहुत अच्छा लगता है। देखो अगर कोई मनुष्य आत्मा में कोई बहुत सारे अवगुण होते हैं, लेकिन हमें उनके अवगुणों को पता ही नहीं है। हम फर्स्ट टाइम उनसे मिल रहे हैं, तो हम मिले और हमें तो उनमें बहुत सारी क्वालिटीज दिखाई नहीं दी। हमने महसूस किया, बाद में हमें पता लगा, हमें कोई बता रहा है अरे तो ऐसा है तुम उनके साथ ऐसे बात क्यों कर रही थी, ऐसे क्यों। तो हमारी नजर में तो उनकी हमने अच्छी क्वालिटीज ही देखी ना। तो ऐसे ही है ना, हमें रोज रोज हर एक की उतनी सुती बातों को भूल कर, जैसे मुझे इसकी ऐसी बातें पता ही नहीं है, इसमें कौन सी विशेषता है, ऑटोमेटिकली उनमें जो विशेषता जो गुड क्वालिटी होगी हम उसी अनुसार ही उनसे संबंध में आएंगे। किसी बात की उनमें क्वालिटी है ही नहीं तो हम उनके पास जाएंगे ही नहीं। तो हमें क्वालिटीज दिखेंगी, अच्छी अच्छी चीजें दिखेंगी, तो हमारे संबंध में भी अच्छी अच्छी मिठास हो जाएगी। क्योंकि आने वाली सच्ची की दुनिया मीठी दुनिया होने वाली। बाबा इस दुनिया को, कलयुग की दुनिया को कड़वी दुनिया कहते हैं और सत्य की दुनिया को मीठी दुनिया कहते हैं। देखो यहाँ पे खाने वाली चीजें भी कड़ी कड़ी है, और कहते हैं कि कड़ी चीजें जीवन में फायदेमंद है, मतलब शरीर के लिए अच्छी है। देखो कैसे दुनिया हो गई। तो सत्य में तो ऐसी में कड़वी चीजें होंगी ना, ऐसा होगा कि ये चीजें खाने से हमारे शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा, ठीक रहेगा, ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, सत्य में तो है ही हमारा शरीर ही तंदुरुस्त है, बस उसका भोजन भी बहुत थोड़ा सी जाता है और मीठी मीठी चीजें होती है, कड़वी खट्टी तीखी ऐसी चीजें नहीं होती, मीठी मीठी। जैसे देवी देवताओं को भोग लगाते हैं ऐसे ही मीठी मीठी चीजें होंगी। तो बाप हमें कहते हैं अब सदा मीठे बनो। चेक करो हमारे अंदर कौन सी कड़ाहट है। वो कड़ाहट मतलब हमारे स्वभाव संस्कार में हमारे क्या ऐसा कोई स्वभाव संस्कार है जिसके कारण हमारे संबंधों में तकलीफ होती है, एक दूसरे के साथ जो संबंध निभाते हैं, हमारी सोच ऐसे ऐसे चेक करके बाबा को अपनी सारी कड़ाहट दे देंगे। बाबा आज हमें कहते हैं कि सदा सवेरे सवेरे उठते। देखो सारा समय तो आपको टाइम मिले नहीं मिले, अब दिन भर में तो कुछ भी काम आ सकता है, इसीलिए सवेरे सवेरे उठ के जब हम फ्री होते हैं, ऐसे नहीं सुबह सुबह मानो आप जल्दी उठते हो तो फिर उस समय जल्दी उठ के फिर काम में लग जाते हो। नहीं, काम शुरू करने वाले टाइम से पहले उठना चाहिए। हमें रोज, भले आपका परिवार ही आपका संसार है, भले ही आपकी फैमिली, आपके बच्चे सब कुछ है, लेकिन आपको पर्सनली आधा घंटा रोज अपने लिए निकालना है। अपने लिए मतलब
अपने मन का हाल चाल पूछो, अपनी बुद्धि को चेक करो, अपने संस्कारों को चेक करो, अपनी कर्मेंद्रियों को चेक करो। मतलब मेरी कर्मेंद्रियां मेरा कहना मानती हैं, मुख उल्टी सुल्टी बातें तो नहीं बोलता, मन उल्टी सुल्टी बातें तो नहीं सोचता है, बुद्धि ठीक रीति काम करती है, मेरी कोई ऐसे संस्कार है जिसके कारण घर में दुख शांति हो रही है, संबंधों में रोज रोज मेरे जीवन में ऐसी कोई बात आ रही है जिसके कारण परेशानियां हो रही हैं। वो आधा घंटा बस आप आत्मा और आपके बाबा परमात्मा, बस उसमें आपके बच्चे आदि घर गृहस्थी कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। बस मुझे आत्मा को इस सृष्टि पर पाठ बजाते समय क्या क्या अच्छा और क्या क्या दुख परेशानियां होती हैं, तो वो दुख परेशानियां मेरे स्वभाव संस्कार मेरी सोच के कारण तो नहीं है, मेरी कोई कर्मेंद्रिय उस दुख शांति का कारण है। ये सब हमें चेक करना है। आत्मा अपने परमात्मा के साथ बातें करे, उनके साथ बैठकर उनको बताए, रोज आधा घंटा नहीं तो 10 मिनट, 5 मिनट से शुरू करो, 10 मिनट 20 मिनट। देखो इसके लिए हमें कोई ऐसा नहीं है कि आप अलग से ऐसी जगह पे बैठो, ये वो नहीं। आप आधा घंटा, जैसे सुबह आपने 10 मिनट निकाल दिए, फिर सारा दिन में आप कभी फ्री हुए तो बैठ के टीवी देखोगे, फोन चलाओगे, इससे अच्छा तो अपने को आत्मा समझ के बाबा को निराकार रूप में याद करके बाबा को याद करो, उनसे बातें करो, अपनी कमी कमजोरियां बताओ, फिर रात को सोने से पहले बताओ, 10 मिनट 10 मिनट 20 मिनट शाम रात को बताओगे, 30 मिनट हो गए ना। तो बीच में हमें बहुत समय मिलता है अपने लिए, क्या उसको हम इधर उधर लोगों से फोन करके बात करने में, टीवी देखने में, छोटी छोटी बातें न करें तो हमारे पास आधा घंटा अपने लिए रोज निकल सकता है, अगर आप चाहो तो। उसमें हमें स्व की चेकिंग करनी है, क्योंकि क्या होता है लोग अपने लिए टाइम नहीं निकालते हैं, बस सुबह से काम कर रहे हैं, बच्चों को गृहस्थी को संभाल रहे हैं, बोलते हमारे अपने लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। तभी तो घर गृहस्थी धंधे में आप जहाँ भी कुछ काम कर रहे हो, तभी तो उसमें दुख प्रॉब्लम आ रही है आपको। अगर आप रोज अपने लिए टाइम निकालोगे ना, तो हम अपने को शांत कर सकते हैं, हम अपने को परमात्मा की याद में अपने अंदर शक्तियां भर सकते हैं। फिर देखो आप उस शक्तियों से अपने गृहस्थी, अपना परिवार, अपना जॉब वगैरह सब अच्छे से संभाल सकते हैं। लोगों के पास जब दुख होता है ना, तब भगवान के पास जाते हैं, या रोज भी करेंगे लेकिन ऐसे ऊपर ऊपर से करेंगे, मन से नहीं। तो जब दुख होता है तो मन से करते हैं, और रोज ही हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में याद करके मन से उनको याद करें तो दुख परेशानी आए ही नहीं। ये तो सहज तरीका है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे सदा निश्चिंत रहो, कभी भी हमें किसी बात में घबराना नहीं है। वो कब स्टेज आएगी जब हम रोज अपने लिए टाइम निकालेंगे। अपने लिए अगर हम टाइम नहीं निकाल रहे हैं और सारा दिन दुनियादारी गृहस्थी धंधे में ही लगा रहे हैं, वही कुछ बोल दिया कर दिया, मूड ऑफ हो गया, फिर बोलेंगे हम बहुत समय से इस बात के कारण मूड ऑफ है मेरा, इससे कुछ काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो आप डेली अपने लिए टाइम निकालोगे तो ऐसी समस्या आएगी ही नहीं। इसीलिए अपने लिए मतलब मैं आत्मा ये शरीर के लिए तो आप रोज निकाल ही रहे हो, शरीर के लिए तो कमा रहे हो, खिला रहे हो, उसको पहना रहे हो, शरीर के लिए ही तो कर रहे हो ना रोज। मैं अपने आप के लिए टाइम निकालना मतलब आत्मा के लिए, अपनी आत्मा के लिए आप टाइम निकालो। आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कारों का हालचाल ले, आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों का हालचाल ले।
आत्मा को किसी कारण से दुख शांति है तो वो परमात्मा को बता के खुद खुदा निश्चिंत रहे। जैसे बच्चे सुबह से कुछ कुछ करते रहते हैं, कुछ कुछ, फिर भी माँ बाप बोलते हैं ना, हम इनको रोज आधा एक घंटा टाइम देते हैं, इनसे इनके बारे में सब कुछ पूछते हैं, करते हैं। ऐसे परमात्मा भी हमारे बाबा है ना, तो हमें भी भले आप सारा दिन आप खेलो ना, अपने बच्चे संभालो, गृहस्थी संभालो, धंधा संभालो, कुछ भी करो, लेकिन थोड़ा समय मुझ आत्मा को, अपने बाप परमात्मा को याद करके उनको समय अपने लिए यही निकालना है, ऐसे ही समय निकालना। मतलब मैं अपने लिए भी, फिर मेरा कौन है? परमात्मा। ये तो शरीर के संबंधी है, लेकिन मुझे आत्मा का संबंधी तो परमात्मा है। तो ऑटोमेटिकली बाबा की याद आएगी। इससे क्या होगा? हम आत्मा एकदम निश्चिंत रहेंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि लगेगा ना बड़ा बड़ा बाबा हमारे साथ बैठा है तो किस बात की तकलीफ। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में लोग जिनके पास धन संपत्ति होता है वो सोचते हैं हम तो बादशाह हैं, लेकिन परमात्मा की नजर में सबसे बड़ा बादशाह है जिस आत्मा के पास कोई फिक्र नहीं है ना, वो सबसे बड़ा बादशाह। तो बाबा आज हमें बेफिक्र बादशाह बनाने हैं। तो क्या होता है कि हमारे जीवन में सफलता भी मिलती है। देखो अगर आप कोई काम शुरू करो और अगर आपको उसके कारण आपके मन में फिक्र है, तो देखो एक आत्मा में शक्ति होती है, आत्मा की शक्ति से मन बुद्धि संस्कार चलता है, आत्मा की शक्ति से पूरी ये शरीर चलता है। तो आत्मा की एनर्जी, फिक्र, अगर हम किसी बात का फिक्र करेंगे, टेंशन करेंगे, ये कैसा हो गया या इसने ऐसा क्यों किया, अब क्या होगा, ऐसे वैसे करेंगे, तो आत्मा की एनर्जी खत्म हो गई ना। मन कर रहे हैं ना फालतू फालतू बातें सोच के, उसकी एनर्जी खत्म। और आत्मा अपने शरीर को भी चला रही है, मन भी उसकी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। फिर आत्मा वो कुछ काम, वो जो काम करना था वो जब करने जाएगी तो एनर्जी कम हो जाएगी ना। और यही हम ऐसे वैसे ना सोचते हैं ऐसा होगा ऐसा नहीं, जो भी प्लान बनाए अब ये कम करना है, इस प्लानिंग के हिसाब से हम करते जाएं, ज्यादा उल्टी सीधी बातें ना सोचें। तो आत्मा की एनर्जी ज्यादा किसमें लगेगी? वो काम करने में। मन के उल्टे सीधे विचारों में लगेगी ही नहीं, तो वो काम सफल हो जाएंगे, मतलब अच्छे से हो जाएंगे और टाइम पे भी हो जाएंगे। और पहले हमने सोचा हमें ये काम करना है, फिर मन ने इतना सोचा, ये वो, कितना समय वेस्ट हो गया, एनर्जी वेस्ट हो गई। फिर हम सोचे हाँ हम तो अब करते हैं, फिर जब करने बैठेंगे ना तो आधी एनर्जी तो खत्म हो गई आत्मा की। फिर करने बैठेंगे तो फिर सक्सेस हो या नहीं हो, वो लाइफ में तो खुशी नहीं रहेगी। इसलिए हमें फालतू नहीं सोचना चाहिए, किसी बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। अटेंशन रखना है लेकिन टेंशन नहीं रखनी। देखो टेंशन के आगे एक ही लगा दो तो अटेंशन हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं अटेंशन रखो, किसी बात का टेंशन नहीं करो, क्योंकि इससे एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर हमारा काम स्लो होता है। भले अच्छा हो लेकिन स्लो आ जाता, स्लोनेस आकर देरी हो जाती है, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं, और हम बाबा की याद में रहकर बेफिक्र होकर काम करेंगे ना तो बाबा की टचिंग भी होगी। बाबा भी हमें ये टच करेंगे कि इस काम को हमें किस विधि से करना चाहिए। बाबा परमात्मा भगवान की मदद भी होगी, खुशी भी होगी। परमात्मा के साथ काम कर रहे तो खुशी भी होगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं सदा अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो और अपने लिए समय निकालो। आज बाबा हमें कहते हैं देखो लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं ना, अब इस समय इस दिन लोग बोलते हैं भाई बहन भाई को राखी बांधेगी, तो बहन भाई अब बोलते हैं रक्षा करेंगे। छोटा भाई हो तो बड़ी बहन हो, छोटा भाई कैसे रक्षा करेंगे? असल में ये जो राखी का त्योहार है ना, ये इस संगम युग का यादगार है। जब परमात्मा परम धाम से सृष्टि पर आते हैं ना,
तो परमात्मा, जो जो आत्माएं परमात्मा को पहचान जाती हैं, तो परमात्मा उनको एक सूत्र, एक धागा बांधते हैं। कौन सा धागा? बाबा पवित्रता का धागा बांधते, मतलब हमसे प्रतिज्ञा कराते हैं। धागा बांधना मतलब प्रतिज्ञा करना। सूर धागा ऐसे नहीं बांधते बाबा, बस संकल्प हमसे कराते कि आप प्रतिज्ञा करो कि हम आत्माएं पवित्र रहेंगे। पवित्र मतलब ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, मतलब एक तो काम विकार से परे, दूसरा मन वचन कर्म भी हमारा शुद्ध पवित्र होगा। वो गया ब्रह्मचारी, सॉरी वो गया ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी मतलब विकार में नहीं जाए। तो ऐसे सदा मन वचन कर्म से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कराते हैं। उसका यादगार रूप रक्षा बंधन, उसको पवित्रता का बंधन, ऐसे पवित्रता के संबंध में मानते हैं। भाई बहन का रिश्ता पवित्र है। पर बाबा असल में ये कहते हैं कि सिर्फ बहन को ही थोड़ी रक्षा करनी, मतलब उसको ही थोड़ी रक्षा चाहिए। इस समय दुनिया में सभी को अपनी अपनी रक्षा के लिए कोई ना कुछ चाहिए। सभी आत्माओं को रक्षा चाहिए ना, किससे करनी है सभी आत्माओं की रक्षा? इन विकार बुराइयों। तो परमात्मा अभी हमें आकर प्रतिज्ञा कराते कि आप पवित्र रहो। जब हम परमात्मा को याद करके ये पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं और परमात्मा को सदा अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में याद करते हैं, तो परमात्मा हमारा रक्षक बन जाता है। जैसे भाई बहन ने भाई को राखी बांधी तो सोचती ये मेरा रक्षक है, लेकिन हमें इस समय कोई भी मनुष्य आत्मा किसी की भी रक्षा कर नहीं सकती है। हाँ, दुनिया में जो चली आई है रकम वो कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए कि परमात्मा इस समय हम सबसे प्रतिज्ञा करा के और हमारा कनेक्शन अपने से जुड़ा रहे हैं। जब हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं ना, तो एक परमात्मा और हमारे बीच में एक धागा बन जाता है, बंध जाता है। हम परमात्मा की छत्र छाया में रहते, तो बाबा हमारी रक्षा करते। हम कहीं भी जाएंगे, हमारा भाई हमारे साथ नहीं हो सकता है, कोई भी बड़े संबंधी हमारे साथ नहीं भी हो, लेकिन वो बड़ा बड़ा बाबा तो मेरे साथ है। तो वो मेरी रक्षा कब कर सकते हैं? जब मैं सदा पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करूं। क्योंकि परमात्मा सदा पवित्र है ना, तो परमात्मा के कनेक्शन में वही आत्माएं आ सकती हैं जो पवित्र रहती हैं। देखो, इसीलिए तो जो भी साधु संत सन्यासी या जो भी बड़े बड़े महात्मा है ना, वो विकारों से परे रहते हैं, पवित्र रहते हैं। क्योंकि तभी आत्मा परमात्मा से शक्ति ले सकती है। क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन करने के लिए आत्मा की शुद्धि जरूरी है। सिर्फ विकार नहीं, आत्मा की विचार, बोल, कर्म भी बहुत शुद्ध होने चाहिए। इसलिए हमें ये जो भी त्योहार मनाते अर्थ सहित मनाना चाहिए। इसका अर्थ समझ के फिर मनाना चाहिए कि ये अभी संगम युग पे परमात्मा आके जो हमें पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, इसका यादगार भक्ति मार्ग में बनाया है। क्योंकि यहाँ ज्यादा बहने हैं ना, बहने ही राखी बांधती बाबा की यज्ञ में। क्योंकि बाबा जब इस सृष्टि पर आए तो देखा इस सृष्टि पर बहनों माताओं को आगे नहीं थी, अब हुई है दुनिया में, पहले उनको इतना आगे नहीं रखते थे। तो परमात्मा ने ये ज्ञान कलश, ये पवित्रता का धागा बांधने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहनों को ही दी। हालांकि भाई भी बांधते हैं, तो ये बहनों को ही दिए। तो भक्ति मार्ग में ऐसा लगता है कि हाँ, बहनें ही भाइयों को राखी बांधे, लेकिन असल में ये कौन सी बहनें? ये ब्रह्मा की कुमारी बहनें, ब्राह्मण। और कहीं कहीं ब्राह्मण भी राखी बांधते हैं ना, तो वो ब्राह्मण तो फिर भी दुनिया वाले तो कुख वंशावली विकारी ब्राह्मण है। लेकिन असल में अभी परमात्मा ने जो ब्रह्मा मुख द्वारा जिन ब्राह्मणों को रक्षा,
वही बाबा के बच्चे बनके औरों को इन पवित्रता का रक्षा कवच जैसे धागा जैसे के रूप में बांधते हैं। असल में ये है कि हम धागा तो निमित्त मात्र है, नहीं आज बांधेंगे फिर कल उतार देंगे। असल में कौन सा धागा बांधना है? संकल्प से, संकल्प से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। अपनी आत्मा को परमात्मा के अंदर, उनकी किरणों के अंदर, जैसे तो मेरी आत्मा का और परमात्मा का धागा से कनेक्शन है, वो कनेक्शन सदा जुड़ा रहे। और वो कब जुड़ सकेगा? जब मैं पवित्रता की प्रतिज्ञा करूँ। अच्छा, मीठी मीठी शुक्लदेव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सदा अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ सत्संग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि बड़ा बाबा बैठा है, तो स्थिति सदा निश्चिंत रहेगी। और इस निश्चिंत स्थिति में रहना भी सबसे बड़ी बादशाही है। आजकल सब फिक्र के बादशाह हैं और आप बेफिक्र बादशाह हो। जो फिक्र करने वाले होते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि वह फिक्र में समय और शक्ति को गवा देते हैं। जिस काम के लिए फिक्र करते हैं वो काम बिगाड़ देते हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहते हो, जिस समय पर श्रेष्ठ टचिंग होती है और सेवाएं भी सफलता मिल जाती है। सेवा में स्लोगन है ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका संकल्प और हर सेकंड समृद्ध हो। मतलब हम ज्ञान सुन रहे हैं, हम रोज अच्छी बातें सुन रहे हैं, ये हम औरों को मुख से बोलेंगे तो लोग बोलेंगे अरे वाह अच्छा है ज्ञान आप सुनते हो। लेकिन बाबा हमें कहते हैं ज्ञान सुनना ही सिर्फ काम नहीं है, लेकिन ज्ञान को अपने स्वरूप में लाओ, अपने कर्मों में लाओ। मतलब हमें किसी को बताना नहीं पड़े कि मैं ज्ञान सुनती हूँ, मेरी सोच और कर्मों से लोगों को पता लगे। वो हमसे पूछने आए कि आप क्या करते हो, आपकी सोच और कर्मों में इतना परिवर्तन आ गया, इतनी शक्तिशाली स्थिति हो गई है आपकी। तो इस रीति से हमें अपने कर्मों और अपनी सोच से औरों को बताना है कि हम परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं, उस ज्ञान को स्वरूप में लाना है। ओम शांति। बाबा को याद करिए।